हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव और मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स इन हिंदी। और ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के मेरा लेक्चर पहला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है और फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। और मोस्ट कॉमनली टर्म हम लोग सुनते होंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट का, तो उस पर भी बात करेंगे। और हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम लोगों को सीखनी चाहिए वेब डेवलपमेंट में करियर बनाने के लिए। और दोस्तों, इस कोर्स में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा, बिल्कुल बिगिनर तरीके से। और दोस्तों, बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाऊंगा इसमें, जो कि आप लोगों ने यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, हम लोग प्रोजेक्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट भी करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्ड हो सके। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आगे सीरीज की वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों तक सबसे पहले आ चुके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम जब सुना होगा वेब डेवलपमेंट में दोस्तों, जो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको कुछ नहीं पता कि वेब डेवलपमेंट क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या क्या होता है, कुछ नहीं जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको वेब डेवलपमेंट आता है, मतलब बेसिक पता है उनके बारे में, तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलिए, आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी जो कुछ नहीं आता है। तो जिनको नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो है। तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट मतलब एक वेबसाइट है, उसको बिल्ड करने को ही हम लोग वेब डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे मान लो कोई अमेजोन की वेबसाइट है, या फिर मान लो तुम अपनी खुद की XYZ अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हो। बनाने का मतलब उस वेबसाइट को डिज़ाइन करना, उस वेबसाइट में फंक्शनैलिटी लगाना कि इस बटन पे क्लिक हो ऐसा फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, या फिर यहाँ पे क्लिक करने पर ऐसा होना चाहिए, या फिर सर्च बार लगाना हुआ, या फिर वगैरह वगैरह। तो इन्हीं सब प्रोसेस को हम लोग वेब डेवलपमेंट में कहते हैं। अब दोस्तों, वेब डेवलपमेंट अपनी तीन मेन चीज़ें होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन सब की तरफ थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इनके बारे में, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो बेसिकली HTML अपना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि दोस्तों अपना स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है यार? स्ट्रक्चर को आप लोग ऐसे मान लीजिए, गाड़ी का एग्जाम्पल तो आप लोग सुने ही होंगे बहुत। गाड़ी एग्जाम्पल दे जाए क्या? चलिए गाड़ी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो गाड़ी में दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जब गाड़ी को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका ढांचा तैयार करते हैं ना, कि गाड़ी किस तरीके से स्ट्रक्चर होनी चाहिए, किस तरीके से गाड़ी अपनी दिखनी चाहिए। एक डिज़ाइन तैयार करते हैं ना, गाड़ी का एक पुर्जा तैयार करते हैं ताकि गाड़ी खड़े होने लायक बन सके। एक जैसे अपनी शरीर का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, अपने शरीर में हड्डियाँ होती हैं, वो अपना स्ट्रक्चर होता है ना अपनी हड्डियों का, जैसे नाक कान मुँह सबका स्ट्रक्चर है ना एक, इसी तरीके से अपना स्ट्रक्चर तैयार करना होता है हम लोग को वेब डेवलपमेंट में। कि बटन टैग कहाँ पे लगे, टैग होते हैं इनमें HTML में अपने। बेसिकली आगे HTML पे भी डिटेल वीडियो लाऊंगा, तब बताऊंगा आप लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। लेकिन बेसिकली हम लोग जान लेते हैं कि बटन कहाँ पर, बटन कैसी होगी, बटन का ये सब प्री डिफाइंड टैग्स हैं। जैसे बटन टैग हो गया एक अपना HTML में, बटन टैग हो गया, और ग्रिड लेआउट हो गया। अपने ग्रिड लेआउट बनाने के लिए अपने टैग्स हैं प्री डिफाइंड। और क्या कहते हैं, टेबल्स बनाने के लिए अपने प्री डिफाइंड टैग्स हो गए, लिंक लगाने के लिए प्री डिफाइंड टैग्स हो गए, और क्या बोलते हैं अपना इमेज लगाने के लिए प्री डिफाइंड टैग्स हो गए। काफ़ी सारे टैग्स हैं। वीडियो प्लेयर चलाने के लिए टैग्स हो गया, एक वीडियो नाम के टैग आता है, वो से अपने वीडियो प्लेयर एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बन जाता है वीडियो प्लेयर का। तो काफ़ी सारे टैग्स हो गए, आगे अपनी बात करेंगे। तो चलिए, HTML में तो बस इतना ही था। अब हम लोग बढ़ते हैं CSS तरफ। तो CSS क्या होता है यार? जैसे हम लोगों ने समझा कि ढांचा तैयार करने के लिए हम लोगों को HTML जरूरत पड़ती है। अब ढांचे को सजाने के लिए भी तो हम लोग किसी चीज़ जरूरत पड़ेगी ना। तो वेबसाइट पे आपने देखा होगा कितनी स्टाइलिश फॉन्ट्स आते हैं वेबसाइट पे, और क्या कहते हैं एनिमेशन आते हैं वेबसाइट पे। ये एनिमेशन और फॉन्ट वगैरह डिज़ाइन वगैरह कहाँ से मैनेज होता है? ये सब अपना CSS में आता है। तो CSS बेसिकली क्या होता है अपना? CSS होता है अपना कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब डिजाइनिंग करना, जैसे वेबसाइट में हो गया कलर करना किसी फ़ॉन्ट में, या किसी फ़ॉन्ट को एनिमेशन देना, डिज़ाइन करना, ये सब अपना CSS होता है। चलो ओवरव्यू था तो इतना ही काफ़ी है। अब बढ़ते हैं अपना आगे। अपन लोगों ने सुना जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या होता है?
जावास्क्रिप्ट बेसिकली मतलब होता है कि उसको फंक्शन कराना। मतलब जैसे मैं ये मोबाइल चला रहा हूँ, अब मुझे मालूम है इस ऐप को ओपन करूँगा तो मेरे सामने ऐप का इंटरफेस खुल जाएगा। इसको ये फंक्शन हो गया, ठीक है। उसमें मान लो लिंक लगी हैं, अब लिंक को रिडायरेक्ट कैसे करना है, या फिर इस बटन पे क्लिक करने पर क्या पॉपअप शो हो, वगैरह वगैरह, मतलब फंक्शन करना। और फंक्शन का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इससे कि जैसे कार थी, कार बन भी गई है, स्ट्रक्चर भी बना लिया, उसको सजा भी दिया, ठीक है। अब उसको चलाने के लिए फंक्शनैलिटी चाहिए। अब मान लो मैंने एक्सीलेटर दबाया, जब तक उसमें फंक्शनैलिटी नहीं लगेगी एक्सीलेटर दबाने पे गाड़ी चलेगी, मूव करेगी, तो क्या गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। ऐसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं। हर एक चीज़ को वर्क कराने के लिए जो भी तुम्हारी सोच है, जो भी तुम्हारी सोच में आता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, फंक्शनेबल बनाने के लिए हम लोग को जावास्क्रिप्ट जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग समझ ली बेसिक। अब अपना आगे बढ़ते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ये टर्म आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे आते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फ्रंट एंड क्या होता है। तो फ्रंट एंड दोस्तों बेसिकली ये होता है कि जो यूजर को दिखे वेब पेज पे, जो कुछ यूजर के विजुअलाइज हो रहा है वेब पेज पर, मतलब दिख रहा है यूजर को, उसको हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं। मतलब अब पूछो मतलब क्या होता है। मतलब दोस्तों ये होता है कि हम लोगों के वेबसाइट पर डिजाइन, लेआउट, कलर ग्रेडिंग, फॉन्ट्स, ये था हम लोग वेबसाइट में जो भी स्टाइलिंग होती है, मतलब इमेज कहाँ पर सेट होगी, कितनी डिग्री पर सेट होगी, कितनी बड़ी इमेज सेट होनी है, कैसी लिंक लगनी है, क्या हॉवर होगी, लिंक पर टैप करने पर लिंक हॉवर होनी चाहिए, ये वगैरह वगैरह, ये बटन्स हैं, बटन को डिजाइन करना और बाकी सारी चीज़ें अपनी फ्रंट एंड में आती हैं। फ्रंट एंड मतलब बेसिकली अपने यूजर को जो कुछ दिख रहा है सामने से, वो अपना फ्रंट एंड होता है। एग्जाम्पल में हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं, जैसे सैप हो गया। सैप होता है बैक एंड पे काम करता है, अपना खाना बनाना हुआ किचन में, अपना जो सैप होता है बैक एंड पे काम करता है ना, खाना बनाता है, और उसको और सर्व करने का काम कौन करता है? अपना फ्रंट एंड करता है। मतलब अपने फ्रंट एंड पे यूजर, जैसे कस्टमर है, खाना खाने आया वो होटल में, वो खाना खाने के लिए बैठा, उसने ऑर्डर दिया, फ्रंट एंड पे उसने ऑर्डर दिया ना, ऑर्डर लेने कौन आया? वेटर आया, वेटर ने ऑर्डर लिया। अब रिक्वेस्ट कहाँ की? बैक एंड पर। बैक एंड में अपना क्या था? सैप था। सैप ने क्या किया? अपना खाना बनाया, तैयार किया, प्रिपेयर किया और वेटर को रिटर्न कर दिया, मतलब वेटर को दे दिया डिलीवर करने के लिए। ऐसी सेम अपना दोस्तों फ्रंट एंड और बैक एंड का रिलेशन है कि फ्रंट एंड पे दोस्तों अगर यूजर ने रिक्वेस्ट की तो फ्रंट एंड उसको बैक एंड को डिलीवर करेगा। बैक एंड से कहेगा कि ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आई है, इसको प्रिपेयर करो और मुझे दो ताकि मैं यूजर को रिस्पॉन्स दे सकूं। तो ऐसे अपना फ्रंट एंड और बैक एंड का रिलेशन चलता है। तो फ्रंट एंड में अपने वही सब डिजाइन है। अब चलिए अपने बैक एंड की तरफ चलते हैं। ये भी तो देखिए बैक एंड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बैक एंड क्या होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बैक एंड यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। मतलब यूजर ने अगर फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस इमेज को डाउनलोड करना है, तो बैक एंड पे रिक्वेस्ट गई। अब बैक एंड क्या करेगा? हैंडल करने का काम करेगा। हैंडल कैसे करेगा? अब बैक एंड खोजेगा अपने सर्वर पे कि इस टाइप की फाइल अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो किस डाटाबेस में अवेलेबल है, तो वहाँ से बैक एंड अपना डाटाबेस से इमेज फैच करेगा और यूजर को फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स के रूप में दे देगा। और ऐसे ही अपना वही तुमको बताया था सैप वाला एग्जांपल, बैक एंड में प्रिपेयर किया उसने और वेटर के हाथों सर्व करवा दिया। ये बेसिकली बैक एंड का अपना काम है। बैक एंड में अपना क्या क्या टेक्नोलॉजी आती हैं? नोड.js हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया, और डाटाबेस में अपना MongoDB, MySQL, NoSQL, ये सारी टेक्नोलॉजी अपनी बैक एंड में आ जाती हैं। और SQL अपनी वो क्या कहते हैं, डाटाबेस क्वेरी टेक्नोलॉजी है, जिससे हम लोग अपने डाटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। सब कुछ हम लोग सीखेंगे बेसिक से। बिल्कुल मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर चल रहा हूँ इस वजह से, ताकि मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं आता है। बिल्कुल अभी वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट उन्होंने की है, तो उनके लिए ऐसे वीडियो है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने सुना होगा बहुत बारी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट दोस्तों घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं होता है।
फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट को ही फुल स्टैक डेवलपमेंट कहा गया है। मतलब फ्रंट एंड, अब जैसे कोई डेवलपर है, उसने फ्रंट एंड पोर्शन भी बनाया, ठीक है, उसको बैक एंड इम्प्लीमेंटेशन करना भी आता है कि फ्रंट एंड को कैसे हैंडल किया जाए बैक एंड के ज़रिए। दोनों चीज़ें जब वो एक साथ काम अगर कर लेता है तो फुल स्टैक डेवलपर बन जाता है। इसका भी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है फुल स्टैक डेवलपर का। इसमें जॉब्स भी अच्छी हैं और हाई पेइंग सैलरी भी है। तो आप लोग फुल स्टैक डेवलपर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप लोगों को इन फ्यूचर में इसके ऊपर भी एक सीरीज़ लाऊंगा फुल स्टैक डेवलपर के ऊपर। तो अपने साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी सीरीज़ का आप लोग पार्ट बन सकें, क्योंकि आगे मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज़ में काफ़ी सारी वीडियोस लाने वाला हूँ और ऐसी वीडियोस होंगी दोस्तों। यकीन मानिए कि आप लोगों को यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी। आप लोग एडवांस लेवल तक का आप लोग कंटेंट में आप लोगों को डिलीवर करूँगा जितना मेरे को आता है, क्योंकि मैंने इस वेब डेवलपमेंट में मैंने अपने 3 साल मैंने इसमें खर्च किए हैं ताकि मैं वेब डेवलपमेंट सीख सकूं। मैंने 3 साल से मैं वेब डेवलपमेंट में हूं, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, लेकिन इतना है जितना आता है उतना आप लोगों को सिखा दूंगा। तो चलिए मैं आगे चलता हूं। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। HTML टेक्नोलॉजीज़ में HTML CSS जावास्क्रिप्ट अपना फ्रंट एंड हो गया, Node.js MongoDB अपना बैक एंड हो गया और MongoDB अपना डाटाबेस हो गया। MongoDB अपना डाटाबेस है जो कि बैक एंड में आता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग रोड मैप देख लेते हैं 2025 का वेब डेवलपर का। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या सीखना होगा? सबसे पहले आप लोगों को वेब डेवलपमेंट में HTML CSS बहुत अच्छे सीखना होगा, बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक सीखना होगा। एक एक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए HTML और CSS में क्या होती हैं। उसके बाद आप लोग दोस्तों मूव करना जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट में दोस्तों जितना हो सके इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाना। तो हम लोग इस सीरीज में जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट करेंगे, HTML CSS के प्रोजेक्ट करेंगे और काफ़ी सारे हम लोग इस वीडियो में प्रोजेक्ट करेंगे सीरीज में। और उसके बाद दोस्तों हम लोग टेक्नोलॉजी आती है रिएक्ट जेएस दोस्तों क्या होता है? रिएक्ट जेएस अपना एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड में दोस्तों इसमें रिएक्ट जेएस में आपको रेडीमेड कंपोनेंट मिल जाते हैं। तो ये रिएक्ट जेएस इस सीरीज़ का दोस्तों अपना पार्ट नहीं है। एक रोड में मैंने आपको बताया है कि रिएक्ट जेएस आप लोग फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट जेएस भी आता है अपना। और उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने बैकएंड पे चलेंगे। Node.js और Express.js अपना बैकएंड में आया है, तो ये अपना बैकएंड का पार्ट है। हम लोग भी सिंपली वेब डेवलपमेंट सीखेंगे जिसमें हम लोग को आता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट और हम लोग सीखेंगे MySQL के बारे में भी और Git और GitHub। ये दोस्तों बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों को ज़रूर सीखना Git और GitHub। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसमें मैंने आप लोगों को बेसिक से बताया है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। कल से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हम लोग HTML क्या होता है, उसके टैग्स पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे उस पर कुछ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दबा के लाइक ठोको और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, हमारे साथ इस जर्नी में पार्ट बन सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी वीडियो आने वाली हैं इस सीरीज़ में। तो तब तक के लिए गुड बाय।